हेलो एवरीवन, भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। कल एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी रोहिंग्या मुस्लिम की सेटलमेंट को लेके, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम आज पढ़ने वाले हैं। हुआ क्या था, ये सारा मुद्दा कहाँ से स्टार्ट होता है, एक ट्वीट से स्टार्ट होता है, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जो है केंद्रीय मंत्री, वो कल क्या करते हैं, एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को जो है वो टैग करते हैं। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि भाई रोहिंग्या मुस्लिम को नया शेल्टर दिया जा रहा है, उनको ईडब्ल्यूएस जो हमारे पास फ्लैट है उनमें शिफ्ट किया जा रहा है, उनको एक आईडी दी जा रही है और उनको दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्शन दी जा रही है, और उनको इसको टैग कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। इवन इन्होंने ये भी लिखा कि इंडिया में जो भी आता है, इंडिया उसकी उसको शरण में लेता है, अपनी स्वागत करता है उसका, ठीक है। तो इंडिया की तो ये पॉलिसी रही है शुरू से। तो ये ट्वीट जो था, इस ट्वीट से जो है वो सारी, मतलब आप बोल सकते हो पूरे देश में एकदम से अशांति फैल गई। हिंदू संघ जो थे हमारे पास, संघ जो है, और इवन की आप जो है, वो सारी जो पार्टीज हैं वो एकदम से बीजेपी के खिलाफ होगी कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, सेंटर ऐसा कैसा कर सकती है, जबकि आपके देश में खुद में जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आप फिर भी मुस्लिम्स को जो है वो शरण दे रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत गलत बात है। तो एकदम से सारे चीजें, सारे लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए थे कि ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को खारिज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने फिर शाम को ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करके जो है वो चीजें क्लियर करी कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा कुछ मतलब ये इलीगल माइग्रेंट हैं, ये लीगल नहीं है, इलीगल माइग्रेंट है, और हम इन्हें कहीं भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये जहाँ रह रहे हैं डिटेंशन सेंटर में, ये वहीं रहेंगे। ये हमारे पास जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज हरदीप पुरी का ट्वीट था, और ये था गृह मंत्रालय का, जो 2 बार उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन हम इन्हें कहीं भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो इनको ईडब्ल्यू फ्लैट दिए जा रहे हैं और ना ही कुछ। और ये सारा मामला फिर ठंडा हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एकदम से ऐसे हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, और हम इन्हें इनके संबंधित देश में भेज देंगे, जहां से ये बिलोंग करते हैं वहां पे भेज दिया जाएगा, हम इन्हें यहाँ नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। तो रोहिंग्याज जो हैं वो कहाँ कहाँ है इंडिया में, काफी जगहों पे हैं इंडिया में, इवन हरियाणा में भी हैं, हर जगह है, दिल्ली के साथ लगते हुए हैदराबाद में है। तो ये कहीं भी मतलब बांग्लादेश से एंटर कर जाते हैं और इंडिया में ये जो है वो अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। अब रोहिंग्या जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है। कहाँ से है, म्यांमार से है। म्यांमार के रखीन करके एक जगह है, वहां से ये जो है वो आप बोल सकते हो आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस न्यूज से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इंडिया की ऐसे कोई भी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। इंडिया ने यूएन का कन्वेंशन भी साइन नहीं कर रखा है, ना तो रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन कर रखा है, और ना ही 1967 की कोई प्रोटोकॉल जो है वो साइन कर रखी है। लेकिन इसके अलावा जो भी आप बोल सकते हो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन होती है, वो सब इंडिया ने साइन कर रखी है, लेकिन रिफ्यूजीज को लेके कुछ भी साइन नहीं कर रखा है, और ना ही इंडिया की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है। इंडिया हर किसी को वेलकम करता है जो भी इंडिया में शरण लेना चाहता है, लेकिन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए, ठीक है। आप बोल सकते हो उनके लिए कोई इतने ज्यादा प्रावधान इंडिया में नहीं है, ठीक है। उनको काम का जो है वो एक पर्टिकुलर आईडी दे दी जाएगी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया रिफ्यूजी पॉलिसी। इंडिया में अब रिफ्यूजीज कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो वो जो आए थे दैट आर रिफ्यूजीज। फिर तिब्बती, जो हमारे पास दलाई लामा पे जो है, तिब्बत में जब दलाई लामा जो है वो अपने 1 लाख शरणार्थियों के साथ भारत में आए, उन्होंने शरण मांगी थी, तो उनको भी हमने शरण दी थी 1959 में। बांग्लादेश वॉर के टाइम पे भी बहुत ज्यादा मिलियंस जो थे वो हमारे इंडिया में माइग्रेट हुए थे, वहाँ के मुस्लिम। श्रीलंका सिविल वॉर जब हुई थी तो वो तमिलियंस जो थे श्रीलंका के, वो भी इंडिया में रिफ्यूज करके रह रहे हैं, वो भी काफी हैं। फिर अफगान रिफ्यूजी जो है वो भी इंडिया में काफी ज्यादा अमाउंट में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में रिफ्यूजी कौन कौन से हैं। और अब ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं ये भी इंडिया में हैं, ठीक है। तो इनको बाहर इनकी कंट्री में दोबारा से, जिस देश से ये संबंध रखते हैं, वहां पे भेजने का पूरा मतलब देखेंगे सरकार की कैसे उनको भेजती है। इनको यहाँ रखने का इनका कोई इरादा नहीं है। रोहिंग्या के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, रोहिंग्या कहाँ से बिलोंग करते हैं। रोहिंग्या जो है वो बिलोंग करते हैं, ये जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये जो एरिया है रखीने प्रोविंस जो है, यहाँ से बिलोंग करते हैं।
म्यांमार से बिलोंग करते हैं। 2016 में क्या हुआ था, इनका जीनोसाइड हुआ था, जीनोसाइड होने लगा था, म्यांमार की आर्मी ने जीनोसाइड किया था। तो ये भाग के कहाँ आ गए थे, बांग्लादेश में आ गए थे, फिर बांग्लादेश से इंडिया और बाकी जगहों पे भी गए थे। देखो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ भी गए हैं ये, लेकिन ये बांग्लादेश से इंडिया भी आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ये माइग्रेंट कहाँ के हैं। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। म्यांमार कौन कौन सी कंट्री को टच करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। थैंक यू सो मच।